नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मान लीजिए कहीं पे लूटपाट हुई और उस लूटपाट में जो लोग भी लूट कर रहे थे उसमें से एक पर्टिकुलर इंसान ने चाकू पकड़ रखा है, एक पर्टिकुलर इंसान ने बंदूक पकड़ रखी है और कोई एक तीसरा पर्टिकुलर जो इंसान है उसने कुछ भी नहीं पकड़ रखा है। वो भर घर का जो कैश है और ओवरऑल घर की जो ज्वेलरी है उसको बैग में बंद कर रहा है। तो जब ये केस ओवरऑल कोर्ट में पहुंचेगा और इन तीन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा, तो दो लोगों के ऊपर जिन्होंने बंदूक और चाकू पकड़ा था आप सेक्शन 397 आईपीसी लगा सकते हो, लेकिन वो जो तीसरा आदमी था जो कि केवल कैश भर रहा था और ज्वेलरी भर रहा था उसके ऊपर आप सेक्शन 397 नहीं लगा सकते। अब सवाल उठता है कि सेक्शन 397 क्या होता है। तो अब देखिए, रॉबरी और डेकोइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो अगर आप एक रॉबरी करो या एक डेकोइटी करो, एक लूट करो जहां पे आपने अटेम्प्ट किया है कि सामने वाले को आप मार भी सकते हो या उसको आप बुरी तरीके से हर्ट भी कर सकते हो। अब यहां पे दो शब्द हैं, एक तो आपके सामने आ रहा है डेकोइटी, एक आ रहा है रॉबरी। सबसे पहले तो टेक्निकली यहां पे इन दोनों शब्दों के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रॉबरी आप कह सकते हो एक छोटा फॉर्म है और डेकॉइटी कर सकते हो आप एक बड़ा फॉर्म है। डेकॉइटी को आप एग्रेवेटेड रॉबरी कह सकते हो, मतलब रॉबरी का अगर एक एक्सट्रीम फॉर्म आप सामने ले आओ तो फिर वो डेकॉइटी बन जाएगी। ठीक है ना, डाका पड़ गया मतलब एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी हो गई। और टेक्निकल टर्म्स में अगर आप डिफरेंस देखो तो एक रॉबरी डेकॉइटी तब बनेगी जब कम से कम 5 लोग इन्वॉल्व हो। कम से कम मतलब 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व होकर रॉबरी कर रहे हैं तो उसको डेकॉइटी बोला जाएगा। और इसके अंदर भी इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 397। अच्छा, यहां पे सेक्शन 397 इंडियन पीनल कोड पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? फोकस इसलिए किया जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर अगर सेक्शन 397 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के हिसाब से इल्जाम लगाया जाता है तो उसको जो सजा होगी ना वो कम से कम 7 साल की होगी। तो अभी यही हुआ, एक पर्टिकुलर डेकोइटी में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने जो कि उस डेकोइटी में इन्वॉल्व था, चोरी लूटमार में इन्वॉल्व था, उसमें जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया जज साहब के सामने कि मिलॉर्ड मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई भी ऐसा खतरनाक वेपन नहीं था जिससे मैं सामने वाले को डरा सकूं। अब इस खतरनाक वेपन में क्या क्या हो सकता है डेकोइटी के दौरान? तो नॉर्मल अगर केसेस में आप देखोगे कि चाकू हो सकता है, बंदूक हो सकती है, सराखें हो सकती हैं, डंडा हो सकता है, जिससे ओवरऑल डेकोइटी करते वक्त लूट मार करने वाला आदमी जो लूट रहा है उसको डरा सके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक बड़ा ही जबरदस्त डिसीजन दिया है। अब कुछ लोगों के हिसाब से जबरदस्त हो सकता है, कुछ लोगों के हिसाब से जबरदस्त नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये बोला है कि अगर डेकोइटी हो रही है, रॉबरी हो रही है और उस रॉबरी में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने चाकू पकड़ा है, किसी ने एक बंदूक पकड़ी है, मतलब कोई एक ऐसा वेपन पकड़ रखा है किसी इंडिविजुअल ने जिस वेपन से सामने वाली पार्टी को, जिसको लूटा जा रहा है, बहुत नुकसान हो सके, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सामने सेक्शन 397 आईपीसी लगेगा उसके ऊपर। लेकिन कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि उस डेकोइटी या रॉबरी में इन्वॉल्व है बट उसके पास कोई खतरनाक वेपन नहीं है, तो उसके ऊपर सेक्शन 397 नहीं लगेगा। मतलब डेकोइटी और रॉबरी में सेक्शन 397 आईपीसी लगाने के लिए एक खतरनाक, एक थ्रेटनिंग, एक डेडली वेपन जो भी यहां पे इल्जाम काम कर रहा है, डेकोइटी कर रहा है, उसके हाथ में होना चाहिए। अगर डेकोइटी या रॉबरी करने वाला एक इंडिविजुअल के हाथ में कोई डेडली वेपन नहीं है तो उसके ऊपर सेक्शन 397 आईपीसी नहीं लगेगा। इसका लॉजिक क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक ये दिया कि रॉबरी करते दौरान जिनको लूटा जा रहा है वो जब सामने वाले लूटने वाले को देखेंगे तो सामने लूटने वाले के हाथ में अगर चाकू है या बंदूक है तो वो डर जाएंगे, उनको अपनी जिंदगी के लिए डर लगेगा। लेकिन कोई लूटने वाले के पास हाथ में चाकू नहीं है, बंदूक नहीं है, डंडा नहीं है, तो उनको ऐसा डर नहीं लगेगा। अब लॉजिक समझिए, जस्ट सोचिए आप अपने लॉजिक से कि मान लीजिए किसी के घर में चोरी होती है। अभी चोरी करने जाओगे तो जो चोरी कर रहा है उसके हाथ में कुछ तो खतरनाक होना चाहिए ना, बंदूक या चाकू या कुछ डंडा वंडा। क्या खाली हाथ चोरी करोगे तो जिसके हाथ चोरी कर रहे हो वो तुमको रोकेगा नहीं, तुमसे लड़ेगा नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। तो ओवरऑल यहां पे अगर डेकोइटी में 3 4 5 जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनमें काम बांटेंगे, वो किसी ने चाकू पकड़ रखा होगा, किसी ने बंदूक पकड़ रखी होगी और कोई सिर्फ झोला लेके सामान भर रहा होगा। तो यहां पे झोला लेके सामान भरने वाला सेक्शन 397 से बच जाएगा और चाकू बंदूक लेके जो डरा रहे होंगे उनके ऊपर सेक्शन 397 लागू हो जाएगा। सेक्शन 397 लागू हुआ मतलब मिनिमम 7 साल के लिए अंदर जाओगे। और अगर आप सिर्फ झोला लेके वैल्यूएबल्स गहने कैश भर रहे हो
और आपने बंदूक या फिर डंडा या फिर चाकू नहीं पकड़ रखा है तो आपके ऊपर सेक्शन 397 लागू नहीं होगा। अब सवाल यहां पे एक और उठता है कि भाई किसने चाकू पकड़ा, किसने बंदूक पकड़ी, किसने नहीं पकड़ी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई जिसके यहां पे रॉबरी हो रही है वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है। तो जिसके यहां पे रॉबरी हुई उसको भी मिलॉर्ड साहब कोर्ट में बुलाएंगे और वो बोलेगा कि साहब हमारे यहाँ पे रॉबरी हुई और इस रॉबरी के दौरान इन दो लोगों ने चाकू पकड़ा था, इसने बंदूक पकड़ी थी, इसने कुछ नहीं पकड़ा था। तो जिसने कुछ नहीं पकड़ा था उसके ऊपर सेक्शन 397 लागू नहीं होगा, ऐसा यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। तो आई होप यहां पे जो सार था इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट लॉजिकल है या नहीं है? और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, उससे काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।